फिटिंग का राज पैटर्न में छुपा हुआ है। हेलो, माय नेम इज ममता जैन। आज मैं बताऊंगी वो हाइडन ड्राफ्टिंग मिस्टेक, ग्रीन लाइन स्लिप, स्लिम एंगल, गलत बैलेंस पॉइंट शिफ्ट, जो साइलेंटली पैटर्न को डिस्ट्रॉय करके फिट को बिगाड़ देता है। आपको मेरी सारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कैसे आप इसे फर्स्ट स्टिच से पहले ही फिक्स कर सकते हो इस डिस्ट्रॉय पैटर्न को। सही बात है, बहुत बढ़िया। कभी ऐसा हुआ है कि आपने सब मेजरमेंट सही लिया है, पैटर्न बनाया, कटिंग भी अच्छे से किया, पर फिटिंग बिल्कुल बिगड़ गई। उसकी वेस्ट लाइन, उसकी जो हिप लाइन, उसके आर्म होल साइड पूरी डिस्ट्रॉय फिट मिला। और जब ड्रेस ट्राई किया तो सीम पुल कर रहा है और या रिंकल आ रहे हैं ड्रेस ट्राई करने के बाद। ओके, डमी में परफेक्ट फिट लगती है, पर आप खुद वेयर करते हो वहाँ पर फिट नहीं आती। ये रिंकल आ रहे हैं, ये होता है पैटर्न डिस्ट्रॉय से, जो मोस्टली कहाँ पर होती है? फर्स्ट ड्राफ्टिंग के टाइम पर होती है। ओके, ड्राफ्टिंग में आप कुछ कुछ ऐसी मिस्टेक कर लेते हो तो आप ये मिस्टेक होते ही आपकी फिट बिगड़ जाती है। तो सबसे बड़ी बिग मिस्टेक है ग्रीन लाइन स्लिप होना। सबसे पहली बिगनर मिस्टेक्स, सबसे कॉमन मिस्टेक है ग्रीन लाइन स्लिप। जब ड्राफ्टिंग या पैटर्न ट्रेसिंग में ग्रीन लाइन थोड़ा भी टिटल हो जाता है, स्ट्रेट ग्रीन लाइन, टिटल ग्रीन लाइन, देखिए पूरा क्रॉस कपड़ा में ये कट हुआ है साइड वाला, तो पूरा गारमेंट बेस डायरेक्शन में स्ट्रेट स्टिच हो सकता है, मतलब स्ट्रेच हो सकता है। जो टिटल गारमेंट है वो पूरा ऐसे स्ट्रेच हो जाता है। रिजल्ट क्या आएगा? रिंकल्स, पुलिंग और शेप का लूज, कपड़ा खींच जाता है। ओके, टिप नंबर, जब भी पैटर्न बनाए हर पीस का ग्रीन लाइन दोबारा चेक करना है, रीचेक बिफोर कटिंग। देखिए ऐसे भी आपको नहीं रखना है अपना कपड़ा, जब आप कटिंग करें तब अपना मेजरमेंट इस तरह भी आपको नहीं रखना है क्लॉथ के ऊपर, बराबर इस तरह आपको भी नहीं रखना है क्रॉस वाइज। क्रॉस में तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, काउल नेक हो तब आपको रखना है। ओके, अभी आपको रखना कैसे है वो दिखाते हैं। बिल्कुल इस तरह ऑन फुल साइड उसका ग्रीन लाइन पूरा स्ट्रेट रहेगा। सेकंड मिस्टेक है साइड सेम एंगल रॉन्ग। जो साइड सेम रहता है उसका एंगल आप क्या करते हो? रॉन्ग कर देते हो। मतलब दूसरी मिस्टेक है साइड सेम का गलत एंगल। साइड सेम हम ह्यूमन बॉडी में जो कर्व को फ्लो करता है, जो हिप्स का राउंड जो रहता है उसमें पूरा अच्छे से उसको शेप नहीं देते हैं। लेकिन अगर एंगल बहुत स्ट्रेट या बहुत ज़्यादा कर्व हो जाए तो फिट डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, हिप के अनुसार आपका कर्व परफेक्ट होना चाहिए। आपको दोनों साइड का जो क्लॉथ रहता है उसको भी आपको परफेक्ट रखना है। 2 सेंटीमीटर भी ऊपर नीचे नहीं होना है। स्पेशली वेस्ट और हिप एरिया में पुलिंग आती है इसकी वजह से। ओके, आपको इसके लिए इसका जो मेन टूल रहता है कर्व टूल, वो आपको यूज़ कर इसका कर्व मेजरमेंट करना है जब आप बिगनर हो। अगर जब आप प्रोफेशनल होने लग जाएगा तो आपको इस कर्व की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका हाथ ही इसमें मूवमेंट करेगा। थर्ड मिस्टेक आती है बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो जाना। बैलेंस पॉइंट मतलब जो हमारा शोल्डर का जो हिस्सा रहता है वो अप डाउन हो जाना। थर्ड मिस्टेक है बैलेंस पॉइंट शिफ्ट। हर पैटर्न में एक इनविजिबल बैलेंस भी होता है, बराबर, जिससे कि शोल्डर, वेस्ट लाइन और हेम को गलत अलग रखता है। अगर ड्राफ्टिंग में फ्रंट और बैक लेंथ मिसमैच हो जाए, चाहे 0.5 सेंटीमीटर ही क्यों ना हो, तो पूरा गारमेंट टिटल हो जाता है। मतलब फ्रंट का ऊपर है और बैक का पूरा नीचे है, ये सब 0.5 तक आपका क्लॉथ ऊपर नीचे है। ऑलवेज मेक शोल्डर सिम लेंथ एंड टच नॉच पॉइंट एक्चुअली बिफोर कटिंग विथ फैब्रिक। जो उसका नॉच पॉइंट है वो से बराबर रहना, तो ये मिस्टेक आ सकती है आपको। फोर्थ है ओवर करेक्टिंग, बराबर, कर्व। फोर्थ मिस्टेक है कर्व की, जो ओवर करेक्शन है।
जो फ्रंट और बैक में पूरा अलग तरह से कर्व लिया है, पूरा राउंड में कर्व लिया है। कर्व को भी एक अच्छी तरह से आपको लेना है एडजस्ट करके। कभी कभी हम एक्स्ट्रा कर्व ऐड कर देते हैं जो बॉडी को शेप के साथ ही बिगाड़ देता है। ओके, पूरा कर्व को और ज़्यादा डीप में कर्व कर देना, मैच नहीं होता, इससे सीम स्ट्रेन हो जाता है और गारमेंट भी बकलेस आ जाता है, पूरा क्या बोलते फ्रिल्स आ जाती हैं। आर्म होल एंड स्लीप कैप मिसमैच, आर्म होल का स्लीप जो कैप रहता है उसको मिसमैच कर देना। ओके, कैप को ऊपर नीचे कर देना, पूरा देखो नीचे से आपका क्लोथ की स्टिचिंग आ जाना, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। डार्ट 6 से डार्ट को मिसलीड करना, मतलब जो डार्ट जो रहता है वो जब हमारा आर्म होल आएगा उसका अंदर जो मेज़रमेंट रहता है, डार्ट को ऊपर नीचे कर देते हैं या डार्ट को बहुत बड़ा या छोटा करते हैं या अच्छे से डार्ट एडजस्ट नहीं करते। 7th है इग्नोरिंग फैब्रिक टाइप, मिस्टेक यूजिंग सेम इजी फॉर स्टिफ कॉटन एंड स्ट्रेच जर्सी, वाई इज इट डिस्ट्रॉय, फिट बिकम टू टाइट एंड टू लूज डिपेंडिंग ऑन फैब्रिक। अवॉइड बाय adjust easy based on fabric weight, stretch and wrap, adjust easy based on fabric weight, stretch and wrap। ओके, आपको एडजस्ट करना है बेस को लेकर और अच्छे से फैब्रिक टाइप्स को सिलेक्ट करना है। ऐसे आप मिस्टेक्स करोगे तो आपका जो पैटर्न डिस्ट्रॉयसन है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, अच्छे से आपसे फिट पैटर्न बनेगा। तो ड्राफ्ट स्मार्ट, सी यू स्मार्ट। वेलकम टू माय फैशन एकेडमी MJ।